तो ये आज का टॉपिक है चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। अगर रेट ऑफ टैक्स मीनवाइल चेंज हो जाता है, आपका टाइम ऑफ सप्लाई मतलब आपने सप्लाई के कुछ डिलीवरी स्टार्ट कर दी है या आपने इनवॉइस इशू कर दी, उससे पहले कुछ और टैक्स रेट था, बाद में चेंज हो जाता है, तब ऐसे केस में रेट ऑफ टैक्स क्या एप्लीकेबल होगा। तीन चीजों पे डिपेंड करता है ये, मैंने आपको तीन बताए हैं। एक तो डेट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, डेट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। एक डेट तो ये हो गई डेट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, गुड्स या सर्विसेज जिस दिन सप्लाई हो रही है वो वाली डेट। दूसरी डेट डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ इनवॉइस। और तीसरा है डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ पेमेंट। तो इन तीन चीजों पे डिपेंड करती है। अब मैं बताती हूँ कैसे हम डिटरमिन करेंगे कि कौन सा टैक्स रेट एप्लीकेबल है और किस सिनेरियो के अंदर, किस सिनेरियो में कौन सा एप्लीकेबल है। इन ऑर्डर टू डिटरमिन द एप्लीकेबल टैक्स रेट, टाइम ऑफ सप्लाई इज डिटरमिन्ड फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस ऑफ अबव मेंशन थ्री इवेंट्स। ये तीन इवेंट्स कब हुई हैं, एंड मैं आपको एक टेबल बनाती हूँ, उससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी। ये तीन चीजें, इन तीन चीजों पे डिपेंड करता है। पहले तो आप ये कॉपी कर लीजिए कि हाँ ये तीन चीजें हैं, ये तीन डेट्स हमें ध्यान रखनी है। अब मैं आपको एक टेबल बनाती हूँ, उससे हम डिटरमिन करेंगे कि रेट ऑफ टैक्स टाइम ऑफ सप्लाई के कौन से केस में क्या होगी, पहले वाली टैक्स रेट एप्लीकेबल होगी या नई वाली होगी। इन दोनों में से कौन सी अप्लाई होगी। देखिए ये टेबल है, अकरेंस ऑफ एनी टू इवेंट्स आउट ऑफ थ्री अबव। ये जो तीन इवेंट्स बताइए इनमें से दो, पहले पूरा लिख देती हूँ फिर क्लियर करूंगी इसको। अकरेंस ऑफ एनी, देखिए ये टेबल है। अब आप देखो इनमें से कोई भी दो इवेंट, कोई भी दो इवेंट जो तीन थी उसमें से दो इवेंट अगर रेट चेंज के पहले हो जाते हैं तो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई रेट ऑफ चेंज से पहले वाला ही रहेगा और ओल्ड रेट ही एप्लीकेबल रहेगी। और अगर इन तीनों इवेंट्स में से कोई भी दो इवेंट बाद में होते हैं, कोई भी दो इवेंट रेट चेंज के बाद होते हैं, तो टाइम ऑफ सप्लाई भी न्यू वाला रहेगा और टैक्स रेट भी नई वाली एप्लीकेबल रहेगी। एक दो एग्जांपल लेकर इसको क्लियर करते हैं। पहले आपको एक एग्जांपल देती हूँ मैं, चलिए इसको ले लेते हैं हम। डिटरमिन द एप्लीकेबल रेट ऑफ टैक्स इन द फॉलोइंग केस, assuming that the rate of tax till 31st July 2018 was 12% and late with effect from 1st August 2018 rate of tax is 18%। कि कोई प्रोडक्ट है उसमें 1st अगस्त को चेंज हो जाती है रेट 18% और उससे पहले 12% थी, ठीक है, यानी कि 31st जुलाई तक 12% थी और 1st अगस्त से विद इफेक्ट फ्रॉम 1st अगस्त 18% हो जाती है। अब मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट केसेस दे रही हूँ, उन केसेस में आपको ये बताना है एप्लीकेबल टैक्स रेट क्या होगी। पहला लेते हैं केस, ध्यान से सुनिएगा और आपको ये समझ भी आ जाएगा टेबल ये किस तरह से एप्लीकेबल हो रहा है। देखिए गुड्स और सर्विसेज 12 जुलाई को सप्लाई हुए, इनवॉइस 31st जुलाई को इश्यू हुई और पेमेंट 12 अगस्त को आई। अब बताइए कौन सी टैक्स रेट एप्लीकेबल होगी। मैं फिर से बता रही हूँ, तीन इवेंट्स है हमारी, हमने कहा था तीन में से दो रेट ऑफ चेंज से पहले हो जानी चाहिए। ओल्ड वाली, ओल्ड वाली क्यों, क्योंकि 31st से पहले दो इवेंट हो गई, यस 1st अगस्त से पहले, ठीक है। एक मिनट, जस्ट अ मिनट बस। हाँ एक्चुअली मुझे आवाज नहीं आ रही थी तो मैं अपने स्पीकर की वॉइस बढ़ा रही हूँ, ठीक है।
देखो अब यहाँ पर पहला तो हुआ 12 जुलाई को, 12 जुलाई को सप्लाई ऑफ सर्विस हुई, तो एक इवेंट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज 12 जुलाई यानी रेट ऑफ चेंज से पहले हो गई, 1 अगस्त से पहले हो गई, 12 जुलाई 1 अगस्त से पहले आएगी, तो एक इवेंट हमारी बिफोर रेट ऑफ चेंज हो गई एक। अब दूसरी इवेंट इश्यू ऑफ इनवॉइस, वो भी 1 अगस्त से पहले हो गई यानी 31 जुलाई को हो गई। तीसरी इवेंट बाद में हो रही है 12 अगस्त को हो रही है, रेट ऑफ चेंज टैक्स रेट चेंज होने के बाद हो रही है 12 अगस्त को। तो क्योंकि बिफोर एटलीस्ट 2 इवेंट्स बिफोर द रेट चेंज से पहले हो गई, तो हमारी पुरानी वाली रेट ही कंसीडर होगी यानी कि 12% ही लगेगी टैक्स रेट। और अगर ये दो चीजें आफ्टर इसके बाद हो जाती तो ये वाली रेट लगती। इसमें किसी को कोई टाइम ऑफ दिक्कत है? सप्लाई क्या होगा इसके? टाइम ऑफ सप्लाई दोनों में से जो पहले फॉल कर रहा है 12 जुलाई। 12 जुलाई। हाँ मतलब होगा पहले वाला ही बिफोर द रेट ऑफ चेंज, हम कंडीशंस वही लगेंगे जो टाइम ऑफ सप्लाई जो की पहले होती है। लगती थी वही लगेंगे। इसमें किसी को कोई क्वेरी? ओके। आई थिंक मेरे ख्याल से कोई क्वेरी होनी नहीं चाहिए। ये पहले टेबल आप समझ लो, अगर दो इवेंट रेट चेंज वाली डेट से पहले हो जाए तो ये चलेगा ऊपर वाला कॉलम, और अगर दो इवेंट इनमें से तीन में से कोई दो इवेंट रेट ऑफ चेंज के बाद हो तो ये वाला चलेगा। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा चेंज करते हैं क्वेश्चन को। अब आप मुझे बताना कि रेट ऑफ वो टैक्स रेट क्या लगेगी। तीन चार केसेस हैं, सारे बता देती हूँ मैं आपको, फिर ये टाइम ऑफ सप्लाई खत्म हो जाएगा। टाइम ऑफ सप्लाई काफी लेंदी है। देखो एक तो था आपका इनवॉइस इश्यू की डेट, इनवॉइस की डेट, और एक है पेमेंट की डेट, और एक है सप्लाई की सप्लाई की डेट। डेट। हाँ बेटा, तो ये वाले एग्जाम्पल में डेट ऑफ सप्लाई थी 12 जुलाई, इनवॉइस 31 को हुई थी, और 12 अगस्त को हमें पेमेंट रिसीव हो गई थी। तो एटलीस्ट दो इवेंट रेट ऑफ चेंज से पहले पड़ गई। रेट ऑफ चेंज थी 1 अगस्त से चेंज हो गई 18%, और बिफोर दैट 12% थी। तो हमारे वाले केस में क्योंकि दो इवेंट 12% जब रेट चल रही थी तब हो गई थी, तो हमारे केस में से 12% एप्लीकेबल रहेगी। अब दूसरा केस लेती हूँ, दूसरे केस में आ जाओ। दूसरे में लेते हैं 12 जुलाई को सप्लाई हुई और ये वाली डेट बस चेंज हो गई, बाकी डेट वही है। ये हो गया 1 अगस्त। अब बताओ कौन सी डेट रेट एप्लीकेबल रहेगी टैक्स रेट? न्यू वाला। न्यू वाला। बाकी किसी और को न्यू समझ आ रहा है या वाला। नहीं आ रहा है? कि बस एक ही बच्चे को समझ आता है तो प्लीज मुझे आंसर करो तो मुझे लगे बाकियों को क्या आ रहा है। 18% मैम पूरा। हमारे समझ में न्यू वाला लगेगा। हाँ न्यू इसलिए लगेगा क्योंकि एक इवेंट रेट चेंज से पहले हुआ है, बाकी दो इवेंट बाद में हुआ है। हमने क्या कहा था, एटलीस्ट दो इवेंट पहले हो जाने चाहिए इन तीनों में से कोई भी। तो यहाँ पर कौन सी एप्लीकेबल होगी? नई वाली रेट। फाइन, आगे आती हूँ। तीन चार और है वो भी बता देती हूँ आपको। तीन चार है। अब लो दूसरा, सप्लाई 12 जुलाई को हुई है, इनवॉइस 13 को हुई है इशू, इनवॉइस 13 जुलाई को हो गई इशू, और रिसीप्ट ऑफ पेमेंट हमारी 31 अगस्त को आ गई। बताओ अब ओल्ड वाला। जुलाई जुलाई बताओ जुलाई है। पुरानी रेट एप्लीकेबल होगी नहीं? 12% या 18%? पुरानी। हाँ पुरानी, क्योंकि एटलीस्ट 2। अब यहाँ पर तो तीन की तीन इवेंट एटलीस्ट। पहले ही हो गई, तो एटलीस्ट 2 वाला ही केस चल रहा है। अगर तीनों की तीनों होगी तो भी एटलीस्ट 2 है, अगर दो होती तो भी एटलीस्ट 2 है। तो तीनों इवेंट रेट चेंज से पहले हो गई तो ओल्ड रेट आ जाएगी। आगे लेते हैं नेक्स्ट केस। नेक्स्ट केस मुझे बताओ, इसमें थोड़ी सी डेट्स चेंज करती हूँ, अब बताना मुझे। सप्लाई की 2 अगस्त, और इनवॉइस 12 जुलाई, और रिसीप्ट ऑफ पेमेंट 12 अगस्त। बताइए
न्यू या ओल्ड? न्यू वाली, न्यू। बाकी लोग न्यू वाली। न्यू वाली होगी, क्योंकि एटलीस्ट 2 इवेंट पहले होनी चाहिए, बट यहाँ पर सिर्फ न्यू एक वाली। इवेंट हो रहा है, एक सिर्फ एक ही इवेंट 1 अगस्त से पहले हो रहा है। हम 1 अगस्त को प्लान वो स्टैंडर्ड मान के चलेंगे, 1 अगस्त से देखेंगे उससे पहले या उसके बाद 2 इवेंट आ रहे हैं। तो यहाँ पे नई वाली, क्योंकि एक ही इवेंट पहले हो रहा है, बाकी 2 इवेंट तो बाद में हो रहे हैं। एक और लेते हैं, थोड़ा इसको चेंज कर देते हैं, सेकंड है ना। अब बताओ, अब बताओ। पुरानी। ओल्ड वन। ओल्ड वन, ठीक है ना, क्योंकि 2 इवेंट पहले हो गए 1 अगस्त से पहले। एक और बताओ, 2 अगस्त, सेकेंड अगस्त ये हो गया, 4 अगस्त ये हो गया, और 14 जुलाई ये हो गया। अब बताओ। न्यू न्यू। वन। न्यू वन, क्योंकि न्यू एक वन। इवेंट पहले हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पर न्यू वन अप्लाई होगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टाइम ऑफ सप्लाई, आज फिनिश हो गया। आई थिंक हमारी इसमें पीछे 3 या 4 वीडियो हैं, उसके बाद कोऑर्डिनेशन में ये है। पहले तो हमारी फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म है, फिर हमारी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वाउचर्स वाली है, फिर और उसके बाद में सर्विसेज वाली है, और फिर ये रेट ऑफ चेंज ऑफ टैक्स वाली है ना।